ओवैसी का दीवाना हम लोग। ओवैसी का दीवाना जी क्या किया ओवैसी ने? बहुत कुछ किया हमने। ये ओवैसी के साथ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड तेजस्वी यादव सरकार बनेगी। फिलहाल हम लोग जो है कोचा धामन विधानसभा सीट पर मौजूद है और आपको बता दें कि लगातार जो है हम लोग सीमांचल का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग मौजूद है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा जो पूरी भीड़ है उसको आप देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर इन सभी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें जो कोचा धामन विधानसभा सीट है यहाँ से जो AIMM से जो कैंडिडेट है कोचा धामन से वो है सरवर आलम, बीजेपी से बीना देवी, RJD से जो है मुजाहिद आलम। और आपको बता दें पिछली बार जो है यहाँ से इजार असफी जीते थे AIMIM के टिकट पर। तो यहाँ पर जो आम जनता है उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार जो है किस तरह का माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर। अब जो है वोटिंग का दिन जो है वो नजदीक आ चुका है तो जनता से बातचीत कर लेते हैं किसका माहौल है। तो जी यहाँ पे सीमांचल में आपको क्या नजर आ रहा है? सीमांचल में माहौल क्या है? किशनगंज में आज हम लोग मौजूद है। किशनगंज में किसका जोर है? कहा जा रहा है यहाँ पे ओवैसी का बड़ा प्रभाव है, लगातार मीडिया में दिखा जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? ये गाछपड़ा है। हाँ गाछपड़ा में गठबंधन का है। यहाँ पे गठबंधन है, इंडिया गठबंधन। इंडिया तो RJD यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लड़ रही है। तो लग रहा है RJD का माहौल बनेगा कुछ इस बार? सरकार बना पाएगा कि पिछली बार की तरह हो जाएगा? सरकार भी बनाएगा, यहाँ से जीत भी ले लेगा। हाँ तो इस बार आपको लग रहा है कि इस बार RJD जीतेगा? जीतेगा। पिछली बार यहाँ से ओवैसी के कैंडिडेट जीते थे तो कैसा काम किया? अच्छा काम किया। अच्छा काम किया। तो इस बार ओवैसी को क्यों आप लोग? ओवैसी को पसंद नहीं है, कैंडिडेट को पसंद है। अच्छा ओवैसी कैसे नेता आपको लगता है? ओवैसी बढ़िया नेता नहीं है। बढ़िया नहीं है? क्या कमी आपको नजर आ रही है? वो बाहर का नेता है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है। किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है वो। बिहार का नेता नहीं है। हाँ। वो तो कह रहे मुसलमानों के नेता है, सारे मुसलमान हो सकता है मगर वो बिहार का नेता नहीं है। मुसलमान को आज तक ओवैसी ने क्या कर दिया है? कौन दुख में या कौन सुख में साथ दिया? तेजस्वी ने क्या किया मुसलमान? तेजस्वी ने किया तो करेंगे, उनका सरकार बनेगा तो करेंगे। ओवैसी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, लगातार लोग सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी ने तो मुसलमानों के लिए डिप्टी CM का ऐलान तक नहीं किया, 18% वोट है। तो किसने ऐलान कर दिया है? ओवैसी का 5 सीट या 6 सीट लाके वो सरकार बना लेंगे या डिप्टी CM बन जाएंगे, बन सकेंगे CM 6 सीट ला करके। खूब लाएंगे, पूरे बिहार में खूब लाएंगे तो 5 से 6 सीट, 5-6 सीट ला करके वो क्या CM बन जाएंगे? कह रहे कि मुसलमानों को सम्मान नहीं मिल रहा RJD में। क्या सम्मान दिया मुसलमानों को? उसने क्या सम्मान दिया मुसलमानों को? ओवैसी क्या सम्मान दिया मुसलमानों को? वही इलेक्शन का टाइम में आता है, इलेक्शन का टाइम में हो कर लेता है, उसके बाद तो चला जाता है, कोई पता नहीं। तो तेजस्वी पसंद है अब आपको? हम लोग को तेजस्वी पसंद। हम लोग का कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद है, हम लोग को मास्टर मुजाहिद पसंद है। ओवैसी वाला कहता है कि जो RJD का जो मुसलमान है वो दरी बिछाने का काम करता है। किसका? RJD का। RJD का? हाँ नेता नहीं बनाता RJD वाला, दरी बिछाता है वो। RJD दरी नहीं बिछाता, दरी बिछाता है वो ओवैसी। वो कह रहे हैं यहाँ तो नेता बनेंगे। किसको नेता बनाया आज तक? दिखा दे पूरा बिहार में किसको नेता बना के रखा है? तो आप लोग तेजस्वी के साथ? तेजस्वी मास्टर मुजाहिद के साथ है। मास्टर मुजाहिद जो है यहाँ पे RJD से टिकट है। युवा किसके साथ जा रहा है भाई इस बार? बोलो ना। युवा किसके साथ? कौन पसंद है? तेजस्वी यादव सरकार बनेगी? बनेगा। आपस में गठबंधन वाला लड़ रहा है, कांग्रेस के सामने RJD लड़ रहा है, RJD के सामने। गलती से वहाँ हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा। लेकिन गठबंधन में एकता तो नहीं है ना? नहीं, एकता आपस में लड़ नहीं रहा है। आपस में गलती से 2-4 सीट में लड़ रहा है, भाईचारा का हिसाब से, वो अलग बात ये है। बताए मोदी जी कैसा काम किए? मोदी भी अच्छा काम किए, तो मोदी जी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी आ जाए बीजेपी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यही कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ मोदी तो नहीं करते हैं, उनके जो साइड में 2 ठो है, और ये अमित शाह और योगी, ये लोग हमेशा मुसलमान के लिए झाड़। योगी भी आ रहे हैं बिहार में। हाँ, वो बिहार माहौल बदल देंगे। क्या माहौल बदलेगा? वो तो यूपी का माहौल बदल नहीं पाया। वो तो यूपी का माहौल बदल नहीं पाया। डेली रेप होता है, डेली टका होता है, डेली छिनताई होता है वहाँ। यूपी का सुधार दिया, बिहार का क्या यूपी को सुधार दिया? कुछ नहीं सुधारा यूपी को।
यूपी को तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। मोदी जी कह रहे हैं अब तो लाइट इतनी है, लालटेन की जरूरत ही नहीं है। लालटेन का जरूरत है, वो तो लाइट चली जाएगी। लालटेन का जमाना चला गया। लाइट फिर भी जाती है, ठीक है। चाचा ये बताओ, लालटेन या पतंग छाप या कमल छाप? देखिए हम लोग ओवैसी को चाहने वाले आदमी, ओवैसी को चाहने वाले। ओवैसी को चाहने वाले, ओवैसी का वोट जो है ना हाँ। वो छुपा हुआ है। अच्छा, जिस टाइम लाइट पर आ जाएगा ना, देखेगा कि 14 लेकिन तारीख अभी को लोग कह रहे हैं, मैं बात कर रहा था, वो कह रहे हैं वो कि जितना 5-6 क्या सीटों से कौन सा सरकार बन बात जाएगी। वो नहीं है कि ओवैसी का वोट जो है ना हाँ। सबका दिलों में बस गया है। अच्छा, ये सब जो है ना वो सिर्फ चर्चा में चल रहा अरे है। बाहर का नेता है, हम बिहार का लोगों को नेता नहीं सरकार है। नहीं चाहिए। हाँ। अभी यूपी में कुछ दिन पहले की बात बता रहा है कि वो घटना जो हुआ क्या पूछा था पहले मोहम्मद। हाँ, अली मोहम्मद का जब बारे में पूछा था इसी से ना, तेजस्वी यादव से ना, क्या बोल रहा था अभी मैं बिहार में इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन पीरियड में है, अभी हमको उस मामले में मत जाने दीजिए, यही बोला था ना तेजस्वी। तो मुसलमानों का नेता कौन है? नहीं, मुसलमान और कुछ नहीं, मुसलमान या हिंदू से हम लोग को नफरत नहीं है। हम लोग को जो नफरत नहीं गजा रहे हैं उनके लिए हम लोग साथ हैं। तेजस्वी कौन सा नफरत करे? तो एक जब बोला ना यूपी वाला मामला में कि हमको बिहार में इलेक्शन लड़ना, हमको बिहार में इलेक्शन लड़ना, अभी हिंदू मुस्लिम वाला चक्कर में नहीं जाना है। अब ये वो बताइए, मेरा मुस्लिम का वोट का हकदार इंडिया बनता ने है। ऐलान कर दिया कि भाई तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। तो खुश हैं आप? लेकिन खुश अगर बन जाएगा तो हम लोग क्या क्या कुछ करने वाले हैं। मुसलमान क्या बनेगा? हम लोगों को बोदरसर करने वाला नेता को नहीं चाहिए, हम लोग को शांतिपूर्वक वाला नेता चाहिए, जैसा 5 साल चला है। एक बात बताइए, ओवैसी सरकार बना लेंगे बिहार में? ओवैसी नहीं सरकार बनेगा भाई, उनका तो आएगा ना कुछ आएगा, तो हमको सरकार से दरकार नहीं। पिछली बार जब सरकार बीजेपी की बनी तो आरजेडी वाला, कांग्रेस वाला सब ये कह रहा था ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत गया। अगर ओवैसी नहीं होता तो इंडिया गठबंधन की सरकार फॉर्मूला है सर, वो तो फॉर्मूला बोलने का कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी है, ये जो है ना कैपेसिटी है बोलने का। सिर्फ खाली बदनाम करने के लिए हम लोग का मुस्लिम का वोट लेके सबको यूज किया, लेकिन मुस्लिम को क्या दिया? तो मुसलमान किसके साथ है आप लोग? मुसलमान तेजस्वी इसके साथ है। तेजस्वी नहीं, पतंग साहब के साथ। ये पतंग, लालटेन, कमल का फूल क्या चाहिए इस बार? हम लोग को पतंग चाहिए। पतंग चाहिए। जी। माहौल है ओवैसी का? जी, पूरा माहौल है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार तो बनेगी नहीं। सरकार नहीं बने तो सीट तो लगेगा, दबदबा तो रहेगा मुसलमान का। बीजेपी जीत जाएगा फिर? बीजेपी नहीं जीतने पाएगा यहाँ पर, हाँ। एगो भी सीट नहीं यहाँ से नहीं लाने पाएगा बीजेपी। आपको क्या लग रहा है अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो लोग कहते हैं फिर ये ओवैसी की वजह से जीत गया, ओवैसी ने वोट काट लिया, बीजेपी का एजेंट है, ये आरोप लगता है। नहीं, वो अफवाह बात है। लालटेन या पतंग छाप? लालटेन। कह रहे जमाना नहीं रहा लालटेन का, कह रहे लालटेन का जमाना ही नहीं रहा। पूरा लालटेन, पूरा लालटेन, पूरा हवा चल रहा है। चलेगा लालटेन? पूरा हवा चलेगा, जलेगा एकदम बिल्कुल है, उसे खाया पिया हुआ है, इसलिए पतंग का खाता है वो। पतंग जो है ना जो माल पानी खाता है वही खाता है, पूरा हवा लालटेन। ओवैसी का भरोसा नहीं है आपको? चलिए आप ये बताइए, थोड़ा कैमरामैन को कहूंगा दूर हो जाए, कितने लोग यहाँ पे हैं जो ओवैसी के साथ है? हाथ खड़ा करके एक बार बताइए, ओवैसी के साथ कौन कौन है? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करके बताइए जो ओवैसी के साथ है। 2-3 लोग यहाँ दिख रहे हैं, ये ओवैसी के साथ है। ठीक है। एक सेकंड। दीवाना है लोग, ओवैसी का दीवाना हम लोग। ओवैसी का दीवाना जी, क्या किया ओवैसी ने? बहुत कुछ किया मुसलमान के लिए, क्या है क्या किया? जब भी जहाँ पर भी आवाज किया मुसलमान के लिए आवाज दिया हूँ। चलिए ठीक है, अब ये बताइए लालटेन छाप के साथ कितना लोग हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, लालटेन छाप के साथ तो 2-3 लोग हैं। तो लालटेन तो आप ओबीसी का दीवाना है, ओबीसी मास्टर मुजाहिद हम लोग का आरजेडी के साथ। मास्टर मुजाहिद। तो यहाँ पर जो है आपने देखा कोचा दामन विधानसभा क्षेत्र में हमने लोगों से बातचीत की, लोगों की बेबाक राय जो है वो आपके सामने है, किस तरह का चुनावी माहौल है, आपकी क्या राय में जरूरत है विधानसभा चुनाव को लेकर। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।